एक लड़की अपने सहेलियों के पास गई और वो पानी में पैर डाल के बैठे थे सभी सहेलियां। तो जब सभी पाँव डाल के बैठी थी, टांगे उनकी पानी में थी, तो जो सहेली वो दूर से आई थी उसने अपने पैर जब निकाले तो सारी अपने पैर को देखे खुश हो रही। सबके पैर बड़े सुंदर थे, उसके पैर थोड़े क्रूप थे, मोटे मोटे थे, गंदे गंदे से थे। तो उसने अपने पैरों को कहा, ओ मेरे पैर कितने गंदे हैं, मेरे पैर कितने मोटे हैं। आई हेट माई मैं अपने पैरों से नफरत करती हूं। जब बड़ी हुई पैरों का रोग हो गया, अर्थराइटिस हो गया, चलना मुश्किल हो गया, दवाइयां काम नहीं कर रही। भाई साहब डॉक्टर इलाज कर करके थक गए। एक परमेश्वर का दास उनके घर में आया, प्रेयर हुई तब भी हीलिंग नहीं हुई। तो परमेश्वर की आत्मा ने उस दास से बात की कि इसको बोल कि क्या इसने कभी अपने पैरों को श्रापित किया था अपने मुंह से। तो उसने कहा कि हाँ, मैं अपनी सहेलियों के घर जाती थी तो हम नदी में पांव डालकर हम बैठती थी, और वहां पर जब मुझे पांव निकालने पड़ते थे, जुराबें उतारनी पड़ती थी, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी और मैं अपने पांव के लिए बड़ा इसको गालियां निकालती थी पांव को कि मेरे पांव कैसे हैं। और उसी पांव की बीमारी के साथ वो सारी उम्र ग्रसित रही, जब तक उसने अंगीकार नहीं किया कि पिता इन पांवों के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूं, जो कुछ तूने मुझे दिया मैं उसके लिए तेरा थैंक्स करती हूं। वो पांव उसी वक्त हील हो गए, चलना शुरू कर दिया, रिकवरी होनी शुरू हो गई, पूरी तरह से हील हो गई। रीजन, मुंह का अंगीकार। इसी मुंह के अंगीकार से प्रभु आपको छुटकारा देगा और इसी मुंह के अंगीकार से शैतान आपको फंसाएगा। अब आप देख लो आपके मुंह का अंगीकार किस रीति का होना चाहिए। आपका अंगीकार हीलिंग के लिए आपको चाहिए या आपका अंगीकार आपको बीमारी के लिए चाहिए। आप जैसा अंगीकार करेंगे वैसा आपकी लाइफ में होने वाला है। वो लोग दुष्ट आत्मा के इन्फ्लुएंस से, दुष्ट आत्मा के अटैक से कभी आजाद नहीं होते जो लोग दुष्ट आत्मा के बारे में ज्यादा बात करते हैं, जो लोग वचन के बारे में बात नहीं करते। कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने शैतान के ऊपर मुझे अधिकार दिया है। भजन संहिता 91 उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। 13 आयत से पहले मैं चाहता हूं एक आयत को हम पढ़ें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस भजन संहिता में जितने वायदे हैं इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप लोग भजन संहिता की पहली आयत में हैं या नहीं। तो पहली आयत कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाए हुए स्थान में बैठने का मतलब है उसकी प्रेजेंस में, उसके दिए हुए स्थान में, जो सेवा का स्थान उसने दिया है, जो विश्वासी होने का स्थान उसने दिया है, उससे हटना नहीं चाहे मौत भी आ जाए। अगर आप उस स्थान पे बैठे हैं तो 13 आयत में लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। किसके लिए लिखा है? जो बैठने वाले हैं, वो नहीं जो विस्तर की तरह आए हैं हीलिंग के लिए कि अगर हीलिंग मिल गई 7 हफ्तों में तो चर्च आएंगे, नहीं तो हम एक और बाबा के बारे में हमें मालूम हुआ है हम उसके पास चले जाएं। परमेश्वर ने कहा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। यशब यानी उसके स्थान में बैठे रहना। कौन सा स्थान? एक विश्वासी होने का स्थान। कि जब आपके घर में दुख आए, रुकावट आए, सताव आए, तो अपने विश्वासी होने का स्थान अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो बाइबल कहती, फिर वचन कहता है तू शेर और नाग को कुचलेगा, तू जवान शेर और अजगर को लताड़ेगा। तो पुराने शैतान को जो 35-35 साल के जादू वो टोने, तो उनको अपनी लाइफ से तोड़ के फेंक देगा। तू शैतान को लताड़ेगा, अजगर को लताड़ेगा, यानी तू जादू को, टोने को, शैतान को, उसके सारे किंगडम को अपनी लाइफ से उखाड़ के फेंक देगा। 14 आयत में लिखा उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जिसने मुझसे प्यार किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको डिलीवर करूंगा, मैं उसको आजाद करूंगा। जिसने प्यार किया है। लोग रोजे रखते हैं लेकिन प्यार नहीं करते। जब रोजों के बाद असर नहीं होता रोजे रखने बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्यार करेंगे परमेश्वर से, उसका वायदा है कि वो आपको डिलीवर करेगा, वो आपको फ्री करेगा शैतान के हर एक किंगडम से, उसकी सारी बीमारियों से। ऊंची आवाज में बोलो आमीन।